हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रैकेट नोटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ये देखा था किस तरह से एक वेव फंक्शन को कुछ हम लोग ऑर्थोनॉर्मल जो बेसिक स्टेट्स होते हैं उनके फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था आपको, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि साई इज इक्वल टू, या इसको हम लोग जब लिखते हैं ब्रा साई, है ना, इस तरह से लिखते हैं। सॉरी, कैट साई इज इक्वल टू समथिंग काइंड ऑफ C1 phi1 प्लस C2 phi2 प्लस सो ऑन, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जहाँ पे phi1 phi2 ये सारे क्या होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं। और इसके हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। मतलब हम लोग इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हमारे पास साई मिल जाता है। यानी यहाँ पर ये हमारे पास एक स्टेट होती है, ये दूसरी स्टेट है, कोई तीसरी स्टेट होगी। तो इस तरह से पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है और उन सभी स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमको हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो बनाना पड़ता है। ये बात अपन करे थे लास्ट क्लास में। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था। किस तरह से प्रोबेबिलिटी भाई फर्स्ट स्टेट में क्या आता है हमारे पास, मॉड C1 स्क्वायर। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो भाई अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो मान लो P1 इज इक्वल टू क्या आता था हमारे पास, मॉड C1 स्क्वायर अपॉन, क्योंकि जो नॉर्मलाइज मान लो सिर्फ दो यहाँ तक का फंक्शन, वेव फंक्शन, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड टोटल प्रोबेबिलिटी यही होगी। तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली वेव फंक्शन। ठीक है, P2 किस तरह से लिखेंगे, P2 किस तरह से लिखेंगे, मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर, है ना। और जाहिर सी बात है, इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड देन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। ऑब्वियसली 1 होगा। मैंने लास्ट क्लास में दिखाया भी था, आपको दिखाया था ना। इसी पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज एक दो सवाल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में मैं कुछ आगे की चीजें लाइक हर्मिटियन ऑपरेटर वगैरह इंट्रोड्यूस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम लोग एक आधा सवाल करेंगे, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो सके। ठीक, तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि असलियत में सवाल करने कैसे होते हैं। ठीक है, मान लो कुछ इस तरह से दिया हुआ आपके पास कि हमारे पास एक वेव, कोई भी एक पार्टिकल है, वो इस तरह के सिस्टम में है कि वहाँ पर वो तीन डिफरेंट स्टेट्स में है। एक इस तरह के सिस्टम में है जहाँ पे वो तीन डिफरेंट तरह की स्टेट्स में है, जो कि ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं आपकी। और वो कुछ इस तरह से है, आपकी पहली है phi1, दूसरी है phi2 और तीसरी है phi3। ठीक है, इस तरह से तीन अपनी, ये तीनों ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट्स हैं। ठीक है, ओके। अब आपसे बोला जा रहा है कि एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, उसका जो वेव फंक्शन दिया गया आपको साई x, 0 इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया सवाल में। ये आपको दिया गया है 1/√2 phi1 प्लस a phi2 प्लस 1/√5 phi3। आपसे बोला जा रहा है अगर ये पार्टिकल का वेव फंक्शन है तो बताओ कि इस कांस्टेंट की जो a है, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। यानी हमें फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, हमारा जो वेव फंक्शन है उसको हमें नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो हमारी 1 होती है। यानी साई x, 0 इंटू साई x, 0 ब्रैकेट साई दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे और वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। या जनरली अगर हमें कुछ फंक्शनल फॉर्म में दिया होता है तो हम किस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रल साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1, और लिमिट के ऊपर लगा के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। बात एक ही लिखी हुई है। ये वो भाई, जब भी आपको इस तरह से कुछ दिया जा रहा है कि a और b, इसका हमें स्केलर प्रोडक्ट जैसे निकालना होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमेशा ये होती है कि पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करो a स्टार, दूसरा वाला इंटू bx होल लिमिट के ऊपर। ठीक है ना, इसको करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पार्ट यानी ब्रा साई, और इधर क्या है कैट साई। तो ब्रा साई में क्या करेंगे हम लोग, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी इसमें भी कट कीजिएगा, क्या कर देंगे, ब्रा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√2 phi1 प्लस a phi2। ए आपका कुछ इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, इस तरह से यहाँ पर स्टार लगा देंगे भाई। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या, सिंपल यही आ जाएगा। ए हमें नहीं पता है क्या है, एक रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर है, तो हमने उस पर स्टार लगा दिया। ठीक है, प्लस आगे 1/√5 इंटू phi3। ठीक है, ये आपका
बड़ा साई आ गया। अब कैट साई लिख लेते हैं। कैट साई क्या है? कैट साई सीधा सीधा यही उतार दो, 1/√2 φ1 प्लस ए φ2 प्लस 1/√5 φ3। एक बार बात समझ आ जाती है अगर इसमें, तो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजीली सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है। इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है। अब क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे? देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास एक स्टेट दी हुई है, उस स्टेट का के उसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी इस तरह से करेंगे, φ1 का φ1 से कराएंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर φ1 का φ2 से कराएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ये बिल्कुल आई जे के की तरह होता है, जैसे हमारे पास वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, है ना, एक्स वाई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सेम टू सेम इसके भी जो बेसिक स्टेट्स होते हैं उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल होते हैं आपस में, ठीक है। तो क्या होगा? देखो ध्यान से भाई, जैसे उसमें आई का आई के साथ कराते हैं, जे का जे के साथ और के का के साथ, याद है ना, उसी तरह से इसका पहले वाले का पहले, भाई पहले वाले का अगर हम पहले वाले के साथ कराएंगे तब तो कुछ आएगा, क्योंकि इसमें φ1 है, तो φ1 तो हमें 1 देगा, लेकिन φ1 और φ2 ये साथ में मिलकर के हमें 0 दे देगा, यानी इसका इसमें कराने का कोई लाभ नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से φ1 का φ3 के साथ 0 हो जाएगा। सिमिलरली φ2 का केवल φ2 के साथ आएगा, φ2 का φ1 के साथ 0 हो जाएगा, φ2 का φ3 के साथ 0 हो जाएगा, डिफरेंट वाला हमेशा 0। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले का सेकंड वाले में, थर्ड वाले का थर्ड वाले में, ठीक। तो 1/√2 क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू φ1 1 हो गया। अब उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस प्लस ये ए और ये ए स्टार और ये, तो क्या आ जाएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस यहां क्या है? 1/√5 यहां आ गया 1/5, φ3 क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू 1, क्या आ गया ऐसे? मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/5। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास? ये 10 आ गया, ठीक है। 10 माइनस 5 माइनस 2, सही है। कितना आ गया आपके पास? 3/10, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई √3/10। यानी अगर हम वेव फंक्शन अब लिखना चाहें तो वेव फंक्शन किस तरह से लिखेंगे? वेव फंक्शन हम किस तरह से लिखेंगे कि साई इज इक्वल टू 1/√2 φ1 प्लस √3/10 φ2 प्लस 1/√5 φ3। ये हमारा हो जाएगा वेव फंक्शन। क्या बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इस तरह से हम इसका वेव फंक्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल समझ आ सकता है। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है। हमने नॉर्मलाइज करना सीखा है, किस तरह से करते हैं हम। सिंपल उसका जो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे, उसके साथ डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट करा देंगे, स्केलर प्रोडक्ट, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी में और क्या पूछा जा सकता है? इसी में और क्या पूछा जा सकता है? इसी में और आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि आपसे बोल दिया गया कि बताओ ये वाली अगर स्टेट है, इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो ई है, E1 है, ठीक है। इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो E2 है, ठीक है। और इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो E3 है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? ओके, तो बताओ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ये क्या होगी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन क्या होगी? क्वेश्चन बन सकता है। देखिए भाई, हमें एक बात पता है कि जो कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली जाती है वो एक ऑपरेटर की निकाली जाती है, और ऑपरेटर को जब भी हम किसी वेव फंक्शन पे उसमें हम ऑपरेट करते हैं, लाइक हमने लिखा कि मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है, तो पी साई इज इक्वल टू स्मॉल पी साई, जहां पे ये होता है ऑपरेटर, ये होती है उसकी वैल्यू, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम हैमिल्टोनियन को वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हैमिल्टोनियन क्या होता है? हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन क्या होता है हमारे पास? टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो हम उसको लिख सकते हैं क्या? टोटल एनर्जी ऑपरेटर, अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास? टोटल एनर्जी। और वही भाई हमें निकालनी होगी, लाइक हमें साई पे ऑपरेट कराना है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। फिर हमें पता है डिफरेंट स्टेट की एनर्जी पता है, हमें तो टोटल एनर्जी चाहिए। हमें क्या चाहिए? टोटल, क्योंकि हम हैमिल्टोनियन अप्लाई कराएंगे टोटल वेव फंक्शन पे, न कि अलग अलग तो हमें एनर्जीज पता है। हम टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट E1 प्लस E2 प्लस, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हम देखेंगे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। देखो कैसे करेंगे।
इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए की √3/10। तो अब हमने नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो गया है। अब हम डायरेक्टली यहां से काम करना शुरू करेंगे। हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब भी इस फॉर्म में दिया गया हम लोग सिंपल क्या करते हैं, साइन एच, साई जो भी ऑपरेटर है उसको बीच में लगाया अपॉन साइज है, ये सिंपल 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब हमने जो ऑपरेटर लिया, सॉरी जो वेव फंक्शन लिया वो नॉर्मलाइज है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी। ओके ओके ओके, देखो मजा आएगा, देखो मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको इस पे ऑपरेट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस पे ऑपरेट कराएंगे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एच साई की वैल्यू निकालते हैं। किसकी, एच साई की। एच साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच हम इस पे ऑपरेट कराएंगे, एच ऑपरेट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 एच φ1 प्लस √3/10 एच φ2 प्लस 1/√5 इंटू एच φ3। करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। 1/√2 एच φ1 हम लोग, मैंने शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो φ1 है, यानी जो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू है वो E1 है। और हम जानते हैं कि जैसे ही हम H को साई के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो हमें कुछ एनर्जी की वैल्यू मिलती है और साथ में हमें वेव फंक्शन एज इट इज मिल जाता है। यानी हम जब H को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिल जाएगी और साथ में वो बचा हुआ स्टेट फंक्शन मिल जाएगा हमें। तो जब हम H को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, E1 इंटू साई1। अब ये E1 कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है, प्लस √3/10 इंटू E2, इसके करस्पॉन्डिंग E2 थी, ठीक है, साथ में क्या मिल जाएगा हमें, φ2 प्लस 1/√5 इंटू इस पे क्या, इसकी वैल्यू क्या है, E3 इंटू φ3। करेक्ट है, ये आ गई किसकी वैल्यू, एच साई की वैल्यू। ठीक है, हमें अब इस पे क्या कराना है, हमें इस पे ब्रासाई को लगा देना इधर से, तो क्या आ जाएगा, साई एच साई। जैसे ही इस पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, हमें लगाना है, पहले ब्रासाई लिख लेते हैं, क्या आएगा ब्रासाई, 1/√2 φ1 प्लस √3/10 φ2 प्लस 1/√5 और क्या है आगे, φ3, हाँ φ3, ये आ गया हमारे पास ब्रासाई। इंटू इस पे एच साई का हमें स्केलर प्रोडक्ट करा देना। तो एच साई क्या है हमारे पास, मैं चेक कर लूं एक बार, आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या विजिबल है, ओके। तो एच साई क्या है, ये एज इट इज, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखे दे रहा हूं, ठीक है, ये है, तो मैं डायरेक्टली भी यहां से देखिए मल्टीप्लाई कराता हूं इसका, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्टली इसको मैं लिख दूं, ये क्या हमारे पास, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच क्या आ जाएगा हमारे पास, भाई मैंने बताया फर्स्ट वाले का केवल फर्स्ट वाले में कराएंगे, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले में कराएंगे, क्या आ जाएगा, E1/2, क्योंकि 1/√2 हो जाए, 1/2 हो जाएगा और E1 ऊपर, प्लस इसका इसमें क्या जाएगा, 3/10 इंटू E2 प्लस 1/√5 क्या जाएगा, 1/5 इंटू E3। यही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखा क्या सिंपल, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 है, नहीं, ये कुछ अलग आएगा, ये कुछ अलग आएगा, ये टोटल एनर्जी नहीं, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसकी, ठीक है, जो मिलनी चाहिए हमें, ओके। इस तरह से हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालते हैं। कोई समस्या यहाँ तक। अब सिमिलरली आपसे बोल दिया जा सकता है कि बताओ जब पार्टिकल इस स्टेट में है तो इसका मोमेंटम कुछ P0 है, ठीक है, फिर आपसे बोल दिया जाता है जब पार्टिकल इस स्टेट में आता है तो इसका मोमेंटम हो जाता है 2P0, जब पार्टिकल इस स्टेट में आता है तो इसका मोमेंटम हो जाता है 3P0, ठीक है। इस तरह से वो डिफरेंट मोमेंटम्स इन स्टेट्स में दिए गए हैं, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है बताओ टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर क्या होगी, टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर क्या होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर हमें बताना है, मतलब क्या करना है, फिर से मैं यहाँ पे एच की जगह ये इतना नोट कर लेना, फिर इसके बाद बताता हूँ। देखो एच की जगह सिंपल क्या कर देंगे, पी, एच की जगह क्या कर देंगे, पी, हमें मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी, जैसे यहाँ पे पी क्या आ जाएगा, पी, हर जगह सबको एच की जगह पर क्या कर दो, पी कर दो, एच की जगह पे क्या कर दो, पी कर दो, ठीक है। एच की जगह हमने क्या कर दिया, पी कर दिया। अब जब पी को हम मोमेंटम ऑपरेटर को φ1 पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसकी आइगन वैल्यू यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, P0, यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, 2P0,
यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए 3p0। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है शुरुआत में कि हम लोगों ने यहाँ पे वो तो लिखा ही नहीं, इसका तो यूज किया ही नहीं कि p इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, इसका कुछ यूज नहीं किया। देखो बस ये होता क्या है, जब भी हमें इसका यूज करना होता है, लाइक ये कब यूज होता है समझो ध्यान से। लाइक हमारे पास साई दिया गया है कुछ इस तरह से कि साइन के एक्स इस तरह से दिया गया है, ठीक है, वेव फंक्शन ही दिया गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंटम ऑपरेटर इस पर ऑपरेट कराना है, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हमें यहाँ पर कुछ इससे वैल्यू मिलेगी, फिर इसके साथ में मान लो हमें साइन एक्स तो नहीं मिलेगा, ठीक है, मान लो ई पावर के एक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ के मिलेगा, फिर यहाँ पे ई पे पावर के एक्स एज इट इज मिल जाएगा। तो ये बाद में हमें वैल्यू मिलती है, बाद में वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ, देखो समझ आएगा आपको कि हमारे पास माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स इंटू ई रेस्ट पावर के एक्स, मान लो हमें ये ई रेस्ट पावर के एक्स हमारे पास फंक्शन, तो जब इस पर ऑपरेट कराया हमारे पास क्या आ गया माइनस आई एच क्रॉस के इंटू ई रेस्ट पावर के एक्स। तो ये तो हमारे पास एज इट इज फंक्शन आ गया, ये उसकी वैल्यू आ गई। तो हमें अब यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू दी ही गई है, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वैल्यू दी गई है पी नॉट। तो हमें वो सब सोचने की जरूरत नहीं कि हमें ऑपरेट कराना है डेल बाई डेल एक्स वाला चीज़ को, तब वहाँ पे हमें कुछ वैल्यू, क्योंकि वो हमें भाई इस तरह में यहाँ पे कोई में एक्स का फंक्शन तो दिया नहीं गया जिसको हम डिफरेंशिएट कराएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसी वजह से हमें वैल्यू दे दी गई है। सोचो अगर यहाँ पे हमें कुछ 5 1 5 2 5 3 भी कुछ इस तरह से दिए गए होते, लाइक ये कुछ दिया गया होता हमारे पास ई रेस्ट टू पावर पी नॉट आई पी नॉट एक्स, ये कुछ दिया गया होता ई रेस्ट टू पावर 2 आई पी नॉट एक्स, है ना, ये कुछ दिया गया होता और इसमें एच क्रॉस भी लगा दो अपॉन में, ठीक है, ये दिया गया होता ई रेस्ट टू पावर 3 आई पी नॉट एक्स बाई एच क्रॉस, इस तरह से दिया गया होता। ये अगर इस तरह से दिया गया होता फिर हम क्या करते, ये ऑपरेटर उठाते यहाँ पर लगाते, लाइक हम क्या करते, हम सिंपल क्या करते माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स को ऑपरेट कराते पहले वाले फंक्शन पे ई आई पी नॉट एक्स, हमें पहले की भी हमें अब नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम इस पर ऑपरेट कराते, हमारे पास क्या आता, हमारे पास यहाँ से आता माइनस आई एच क्रॉस आई पी नॉट, इसमें एच क्रॉस भी है, अपॉन एच क्रॉस इंटू ई रेस टू पावर सेम थिंग यहाँ पर आ जाती, जो कि हमारे पास वेव फंक्शन है, ठीक है। यहाँ एच क्रॉस से एच क्रॉस कट गया, आई से आई मर गया, मतलब आई स्क्वायर माइनस वन प्लस कट गया, देखो पी नॉट वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरे वाले में क्या आ जाएगी 2p नॉट, तीसरे वाले में क्या आ जाएगी 3p नॉट। तो हमें एक बार यहाँ से ये भी आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे वेव फंक्शन जो अदर ये जो 5 1 5 2 5 3 है ये क्या हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको गेस करके एक बताया कि यहाँ पे 5 1 की वैल्यू ये हो सकती है, 5 2 की वैल्यू ये हो सकती है, 5 3 की वैल्यू हो सकती है, बट इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, जो हमें सिंपल दिया गया है हम उससे ही काम चलाएंगे, हमें उसको रखने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ये हम रख सकते हैं यहाँ पर, लाइक हम इसको बना सकते हैं इस तरह से रख के कि 1/√2 दिस प्लस √3/10 दिस प्लस 1/√5 दिस। तो फिर हमें वहां पर जब मोमेंटम ऑपरेटर लगाना पड़ेगा तो हमें तीनों में अलग अलग ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में मांगे नहीं गया, हम कर सकते थे, अगर हमें पूछा जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती उसको करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास पी नॉट √2 पी नॉट √3 पी नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जब इस पर ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से पी नॉट बाई 2 है ना, ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, ई वन की जगह क्या आ जाएगा पी नॉट, ई टू की जगह क्या आ जाएगा 2 पी नॉट, ई थ्री की जगह क्या आ जाएगा 3 पी नॉट। अब इसको क्या कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे, है ना, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ से 6/10 ये हो गया 3/5, है ना। अब इसको आप सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो, खेला खत्म, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई कंफ्यूजन, क्या सवाल समझ आ रहा, मजा आ रही है, मजा आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखो कि मजा आ रही है, ठीक है। सवाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं तेज जा रहा हूँ क्या, मैं तेज जा रहा हूँ, अगर तेज जा रहा हूँ तो वो बताओ, ठीक है, कि धीरे धीरे चलो, एक एक पॉइंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट समझाते हुए चलूँ, बिल्कुल कोई भी कहीं पे भी जरा भी कमी पेशी ना रह जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, उतारो फिर इसको। अब अगली जो इसमें बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की। हमने कई तरह के ऑपरेटर्स देखे, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर की। हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, देखो ध्यान से, मान लो ए कोई हमारे पास एक इस तरह का ऑपरेटर है, ए जो है हमारे पास कुछ इस तरह का ऑपरेटर है, ए हमारे पास कोई एक ऑपरेटर है, ठीक है, और हमारे पास 5 1 5 2 दो वेव फंक्शन है, एक 5 1 है और दूसरा हमारे पास 5 2 है, ठीक है, कोई दो वेव फंक्शन, ओके। हमने क्या किया कि ए को ऑपरेट करा दिया 5 2 पे, इस तरह से ए को हमने लगाया 5 2 के साथ, ठीक है, और क्वांटिटी कोई एक आ गई और उस पर हमने 5 1 को ऑपरेट करा दिया, इस तरह से ए की क्वांटिटी आ गई, ओके।
दूसरा हमने क्या क्या काम किया कि ए को फाई टू के साथ लगाया, सॉरी फाई वन के साथ लगाया, ठीक है, ए को हमने फाई वन के साथ लगाया और फाई टू को खुला छोड़ दिया, इसको कैलकुलेट किया। दो क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करी इस तरह से। और अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर आ रही हैं, अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर आ रही हैं, मतलब पहले हमने क्या किया, हमारे पास फाई वन कोई एक वेव फंक्शन था, ठीक है, फाई टू कोई एक वेव फंक्शन था, हमने इस ऑपरेटर को पहले इस पे ऑपरेट कराया, कुछ आ गया हमारे पास, जो आ गया उसको हमने फाई वन के साथ में स्केलर प्रोडक्ट करा दिया। फिर हमने क्या किया, ए को इस पे ऑपरेट कराया, कुछ आ गया, फिर उसका हमने फाई टू के साथ में स्केलर प्रोडक्ट करा दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है, जो आ जाएगा उसमें ऑपरेटर लगाने की कोई जरूरत क्या है, मतलब ठीक है, बात एक ही है, लगा दो चाहे ना लगाओ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ओके, लगा ही दो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन फुलफिल हो रही है, इन दैट केस विल से दैट ए इज हर्मिशियन ऑपरेटर, ए इज हर्मिशियन ऑपरेटर। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का? इतनी बात तय हो गई, ठीक है। इसमें एक बात बोली जाती है, दूसरी जो इसी के समकक्ष एक बात है जिसको बोलते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? हर्मिशियन एडजॉइंट। हर्मिशियन एडजॉइंट क्या होता है, देखो ध्यान से। मान लो इस तरह की कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, मतलब ये ना हो रहा हो कि फाई वन ए फाई टू इज नॉट इक्वल टू ए फाई वन फाई टू, अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है तो उस केस में मान लो हमने कोई एक ऐसा ऑपरेटर ढूंढ लिया बी कोई दूसरा ऑपरेटर है, और हमने इस बी ऑपरेटर को जब ढूंढा तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आई कि फाई वन ए फाई टू इज इक्वल टू बी फाई वन फाई टू। अगर ये कंडीशन में सेटिस्फाई होकर हमने कोई दूसरा ऑपरेटर बी ढूंढ लिया और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि बी इज अ हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ए। बी इज हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम नोटेशन वाइज इस तरह से दिखाते हैं कि ए का हर्मिशियन एडजॉइंट है बी। ये डैगर बोलते हैं, ये जो प्लस की तरह जो क्रॉस के जो नहीं क्रिश्चियन वाला साइन होता है उसको हम बोलते हैं डैगर। क्या बोलते हैं? डैगर। मतलब यहाँ पे बी जो है हर्मिशियन एडजॉइंट है ए का। तो उसी समकक्ष केस में हम लोग दोनों को अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, क्या कि ए जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है बी का, हर्मिशियन एडजॉइंट है बी का। ये बात होती है, ये होता है हर्मिशियन ऑपरेटर, ये होता है हर्मिशियन एडजॉइंट। आप कुछ अगर b इज इक्वल टू ए है तो हम बोलेंगे कि हर्मिशियन एडजॉइंट जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे एडजॉइंट जो है वो मतलब ए खुद का ही हर्मिशियन एडजॉइंट है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। बात क्लियर है? अच्छा, इस पर एक सवाल करते हैं, देखो इस पर एक सवाल करते हैं कुछ इस तरह से देखो, आपसे बोल दिया गया कि बताओ या प्रूफ करो कि आई डी बाई डी एक्स इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। आपसे बोल देगा प्रूफ करो ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्या है ये? हर्मिशियन ऑपरेटर। ये मैं प्रूफ करना है, ठीक है, ये मैंने दिया नहीं गया, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल बताया कि हमें कंडीशन क्या होती है हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करने की, फाई वन ए फाई टू इज इक्वल टू ए फाई वन इंटू फाई टू। करेक्ट है? मान लो हमारे पास कोई एक भाई फाई वन फाई टू कोई भी वेव फंक्शन है, हमें वेव फंक्शन का फॉर्म नहीं पता है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमें एक ही जगह क्या रखना है, आई डी बाई डी एक्स। क्या जाएगा? फर्स्ट इसको हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, ठीक है, एलएचएस लेके चल रहे हैं। क्या जाएगा? फाई वन आई डी बाई डी एक्स इंटू फाई टू, ये आ गया। हम जानते हैं कि जब स्केलर प्रोडक्ट करना होता है ए बी का तो कैसे कराते हैं, इंटीग्रेशन इसका स्टार फाई वन स्टार इंटू दिस आई डी फाई टू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। करेक्ट है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा सॉल्व करो, ए इंटू बी करके डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन करो, क्या जाएगा? आई ए इंटू बी का इंटीग्रेशन यानी फाई वन स्टार इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? फाई टू भाई डी बाई डी एक्स लगा, इंटीग्रेशन लगाओ, डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, फाई टू आ जाएगा, ठीक है, माइनस आई तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी फाई वन स्टार बाई डी एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी फाई टू इंटू डी एक्स। करेक्ट है? कोई दिक्कत है यहाँ तक?
पक्का? बात समझ आ रही है? ओके ओके ओके। देखो ध्यान से क्या आ गया यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या आ गया। यहाँ पे आप लिमिट लगाओ, ठीक है, मान लो यहाँ लिमिट है आपकी, चलो लगाओ या ना लगाओ, देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप पे लिमिट लगा सकते हो, मान लो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना अब क्या हुआ, ध्यान से देखना क्या हुआ। इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये खत्म होकर जीरो कर देगा, ठीक है। ये जो बचा हुआ चीज़ है माइनस आई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आई माइनस आई को अंदर ले लो, माइनस आई डी बाई डी एक्स फाइव वन स्टार इंटू फाइव टू डी एक्स। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बस दिस क्वांटिटी ए फाइव वन, ए फाइव वन, ए जब क्योंकि अब ये ब्रा के अंदर लिखा हुआ है कैट के अंदर नहीं है, तो ब्रा में क्या हो जाएगा इसका ए का, कहाँ गया ए, हाँ ये ए है, तो ए का हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या जाएगा माइनस आई डी बाई डी एक्स, माइनस आई डी बाई डी एक्स। तो ये क्या हमारे पास, ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है ए फाइव वन और बचा क्या हमारे पास फाइव टू। हमने उठाया क्या था ए सॉरी फाइव वन ए फाइव टू और मिलकर गया हमें ए फाइव वन इंटू फाइव टू। इस वजह से ये जो है आई डी बाई डी एक्स दैट इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, दैट इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि हर्मिशियन। अब आप एक काम करना, होमवर्क में प्रूफ करना कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, दिस इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर, आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इतना ही रखें आज के लिए, काफी हो गया, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर समझ आया, पहले जो क्वेश्चन कराया था वो समझ आया। ये क्वेश्चन अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में इसके आगे की बातें करेंगे, लाइक हम लोग कंप्यूटर अलजेब्रा और भी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, मतलब अभी तो शुरू ही हुआ है एक तरह से, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।